5 साल में एक बार जब चुनाव आता है तो आते हैं। और आप देख रहे हैं खास करके हमारे जो एनडीए के उम्मीदवार हैं वो 10 वर्षों में क्या क्या किए हैं। तो और वो जो उपलब्धि बताते हैं वो सरकार की उपलब्धि है। कोई भी सरकार बनती है तो करते ही मेडिकल कॉलेज, अब ये एग्रीकल्चर कॉलेज और ये रोड जो बनता है वो सरकार की उपलब्धि है। वो अपनी उपलब्धि बताएं, उसमें एक भी राज्य योजना का इन्होंने आज तक पैसा 10 साल में नहीं लाने का काम किया। इनके तो ये पूरी तरह फिसड्डी साबित हुए हैं और कहीं भी एक भी जो काम है इसके लिए इनको अपना काम से फुर्सत नहीं है और लोगों के बीच में कभी जाने आने का काम नहीं करते हैं। 20 साल के बाद 10,000 रुपया दिया गया, जो यहाँ पे 2 लाख रुपया दिया जाएगा उसको बढ़ा करके। पूरे बिहार में पटना से भी अगर अधिक काम हुआ है तो नगर निगम क्षेत्र में हुआ है। कर आप देखना शुरू कर दिया लाइव सिटीज में आपके साथ चल रहे। देखिए पूर्णिया के सबसे बड़ा हॉट पूर्णिया सदर सीट। देखिए पूर्णिया सदर सीट में महागठबंधन के उम्मीदवार बने जितेंद्र यादव। देखिए सिंबल लेकर पूर्णिया पहुंचे अपने कार्यालय और देखिए कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें भव्य स्वागत किया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर सीधे बातचीत करेंगे जितेंद्र यादव जी से। सर आपको आज कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया महागठबंधन उम्मीदवार के द्वारा, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो दीपावली की पूरे पूर्णिया वासियों सहित देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और साथ ही जो आप बता रहे थे कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता कोई नहीं, ये सभी परिवार के लोग हैं। अब पूरे विधानसभा पूर्णिया हमारा परिवार है। आप देख रहे हैं सभी बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, युवा साथी हैं। और जो हमको ये प्रत्याशी बनाया गया है इसके लिए खास करके मैं आभारी हूँ आदरणीय नेता राहुल गांधी जी का, आदरणीय नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी का, हमारे जो प्रभारी हैं कृष्णा अलावरू साहब का, साथ ही जो हमारे महागठबंधन के नेता हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी का, आदरणीय सांसद पूर्णिया राजेश रंजन और पप्पू यादव जी का, आदरणीय सांसद रंजीता रंजन जी का, और तमाम हमारे जो पूर्णिया वासी हैं जो जिनका प्रेम हमको हमेशा समय समय पे मिलता है। जो लगातार मैं 15 दिनों से यहाँ नहीं, 12 दिनों से नहीं था, लेकिन लगा ही नहीं कि पूर्णिया में मैं नहीं हूँ। हर जगह कोई भी कार्यक्रम हो या जहाँ भी हो, जैसे हो, लोग याद करके फ़ोन करके लोग जो थे हमको याद कर रहे थे। और जैसे हम आए हैं लगता है कि परिवार में बेटा लौट के आ गया है और हमको महागठबंधन का जो उम्मीदवार बनाया गया है। तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि ये कोसी सीमांचल में 24 का 24 सीट महागठबंधन जीतेगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो क्या लग रहा सर, जिस तरह से आपको उम्मीदवार बनाया गया पूर्णिया सदर से, कितना रहेगा, कितने उम्मीद से जो उम्मीदवार बनाया गया तो पूर्णिया की जनता के बीच किस मुद्दों को लेके जाएंगे? आप देख लीजिए जो पूर्णिया का परिवार है मेरा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम हर परिवार के बेटे और भाई जैसे खड़े रहने का जो मेन मुद्दा है कि हमारा जो परिवार का जो है, जो हर लोग जब याद करेंगे 12 बजे दिन में हो कि 2 बजे रात में हो, तो सबसे पहला मुद्दा तो है कि परिवार के लोग हम हैं। और जो भी लोग जीतते हैं तो 5 साल में एक बार जब चुनाव आता है तो आते हैं। और आप देख रहे हैं खास करके हमारे जो एनडीए के उम्मीदवार हैं वो 10 वर्षों में क्या क्या किए हैं। तो और वो जो उपलब्धि बताते हैं वो सरकार की उपलब्धि है। कोई भी सरकार बनती है तो करते ही मेडिकल कॉलेज, अब ये एग्रीकल्चर कॉलेज और ये रोड जो बनता है वो सरकार की उपलब्धि है। वो अपनी उपलब्धि बताएं कि हर जिला में, बगल में कटिहार है, बगल में कटिहार नगर निगम बहुत छोटा है, मात्र 45 वर्ग किलोमीटर, हमारा 93 वर्ग किलोमीटर नगर निगम है। उसमें एक भी राज्य योजना का इन्होंने आज तक पैसा 10 साल में नहीं लाने का काम किया। इनके तो ये पूरी तरह फिसड्डी साबित हुए हैं और कहीं भी एक भी जो काम है इसके लिए इनको अपना काम से फुर्सत नहीं है और लोगों के बीच में कभी जाने आने का काम नहीं करते हैं। और जो हमारी सरकार बनेगी, सबसे बड़ी बात है जो कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनेगी, तो हमारा जो महागठबंधन की सरकार बनेगी, जो गारंटियों का गुलदस्ता कांग्रेस को द्वारा लाया गया, जो महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारी माँ बहन योजना, सभी माँ बहनों को 2500 रुपया नगद दिया जाएगा हर महीना। उनको जो दिक्कत होती है बाजार जाने में आने में, और 3 से 5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। जिनके पास भूमिहीन है उनको 3 से 5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा।
और जो 25 लाख रुपया की जो अभी जो उनका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो 25 लाख रुपया तक का दिया जाएगा कि उनको कोई भी असाध से असाध बीमारी हो तो कहीं भी पूरे देश में उनको कोई दिक्कत नहीं हो। और खास करके बहुत सारे ईबीसी के लिए हमारा जो स्कूल में जो प्राइवेट स्कूल है उसमें 30% का आरक्षण फ्री में, चाहे जो भी स्कूल यहाँ हो, जेडी गोयनका हो या विजेंद्रा हो या जो बड़ा बड़ा विद्या विहार हो, सभी में 30% आरक्षण दिया जाएगा। इस तरह से हमारा लगातार जो 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 महागठबंधन की सरकार बनती है तो बहुत बड़ी, और अब ये जो है वृद्धा पेंशन, ये विकलांग का जो पेंशन है इसमें भी वृद्धि किया जाएगा और 2500 रुपया उनको भी दिया जाएगा। ऐसे करके कई महत्वपूर्ण योजना है जो गरीब खास, और ये जो बिजली जो 125 यूनिट देने का काम करते का भी जो किया है, जो नकल करके जो सरकार की है उसको 200 सरकार महागठबंधन सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिजली फ्री में देगी। और 2 लाख रुपए का आर्थिक सहायता जो दिया जाएगा, जो अभी 10,000 रुपया लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है चुनाव के समय में 10,000 रुपया दे करके, और अभी 20 साल के बाद 10,000 रुपया दिया गया, जो यहाँ पे 2 लाख रुपया दिया जाएगा उसको बढ़ा करके। जी, जितेंद्र यादव को महागठबंधन को उम्मीदवार बनाया गया सदर विधानसभा से, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो पूर्णिया सदर विधानसभा की तरफ से जितेंद्र जी को टिकट पाने के लिए, टिकट देने के लिए आलाकमान को बहुत बहुत बधाई। और जितेंद्र यादव का बहुत हृदय से स्वागत करते हुए हम लोग बधाई देते हैं कि जितेंद्र यादव जी जिस तरह से पूर्णिया नगर निगम के 46वां वार्ड को बहुत ही तन्मयता के साथ 24/7 इनका सेवा जारी रहता है। बहुत कम समय में पूरे बिहार में पटना से भी अगर अधिक काम हुआ है तो नगर निगम क्षेत्र में हुआ है। और नगर निगम के काम को देखते हुए हम लोग जितेंद्र यादव को पहला पसंद मानते हैं कि जितेंद्र यादव ही पूर्णिया की चुनौती को कबूल कर जितने भी समस्या है उस समस्या को दूर कर सकते हैं। जीत पाएंगे ना? एक तरफा जीत होगी। हाँ। इतिहास रचा जाएगा पूर्णिया सदर विधानसभा से। इस जीत को एक व्यक्ति की ये जीत नहीं होगी, यह जीत पूर्णिया सदर विधानसभा की जीत होगी। पूर्णिया वासियों की जीत होगी। और पूर्णिया वासी इस बात पर आज बहुत ही, दीपावली का समय है, बहुत ही खुशी मना रहे हैं, गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि सही आदमी को टिकट दिया गया है। इसके लिए आला कमान को, कांग्रेस के सभी नेताओं को, और जो लगातार अनवरत लगे रहे जितेंद्र जी और उनके साथ जो सहयोगी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। हृदय से उसके प्रति आभार प्रकट करती है पूर्णिया की जनता। बहुत वोट से जीतेगा। क्या लग रहा है आपको, अगर पूर्णिया की जनता विधायक बनाने के रूप में चुन रहे हैं तो पूर्णिया के लिए सबसे बड़ा पहला कदम क्या है? सबसे पहले पूर्णिया की जनता, पूरा पूर्णिया परिवार हमारा जो आप देख रहे हैं, जो प्रेम स्नेह मिल रहा है, ये सबसे पहला मेरा जो बेटे और भाई का विश्वास जो है, जो परिवार का विश्वास है, उस पर विश्वास पे खरा उतरने का काम करेंगे। जी, क्या कहेंगे जितेंद्र भाई के आप लोग साथ हैं क्या? जी, इस बार जाति धर्म का जो है बंधन पूर्णिया से टूटेगा और पहली बार पूर्णिया को जाति नहीं जमात का नेता मिलेगा। जमात का नेता मिलेगा। जी, क्या लग रहा है इस बार? बस एकदम सही बात है, जमात का ही नेता मिलेगा। जमात का ही नेता जी। तो सुना आपने, हमारे साथ थे पूर्णिया से महागठबंधन के उम्मीदवार जितेंद्र यादव। देखिए, पूर्णिया सदर से महागठबंधन को उम्मीदवार बनेगा जितेंद्र यादव। पूर्णिया पहुंचा, कार्यकर्ताओं के द्वारा काफी स्वागत किया जा रहा और कह रहे हैं कि रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतेंगे। उसके साथ साथ जितेंद्र यादव कहते हैं कि सीमांचल के सभी सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी और पूर्णिया की जनता जिस रूप में अपना बेटा को विधायक के रूप में चुनेंगे उसी विश्वास पर खड़ा उतरेंगे। उसके साथ साथ जितेंद्र यादव लोक आस्था के महापर्व छठ एवं दीपावली को सभी को शुभकामना दे रहे हैं। तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे। लाइव चैनल के लिए पूर्णिया से तनवीर आलम की रिपोर्ट।